है गाइस, हेलो टू एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट द लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ को मैंने यहाँ पर ये देखो ड्रॉ कर दिया है डायग्राम। अर्थ के बारे में मैंने बताया जो शेप होता है वो होता है ओब्लेट, जियोइड और स्फीरॉइड। अर्थ का शेप आपको क्लियर हो गया क्या होता है, ओब्लेट, जियोइड और स्फीरॉइड। नोट्स बनाते रहना, सारी चीजें मैं वन बाय वन क्लियर करवा रहा हूँ, सारी चीजें मैं वन बाय वन क्लियर करवा रहा हूँ। पॉइंट क्लियर है? ओके। तो ये जो मैंने अर्थ के डायग्राम बनवाया तो इसमें एक जो फर्स्ट टॉप मोस्ट लेयर होती है वो होती है क्रस्ट। उसके बाद जो लेयर आती है वो होती है मेंटल। इसके बाद जो लेयर आती है दैट इज द कोर। ठीक है, तीन पार्ट है। ये जो अर्थ है इसको काट दो, ठीक है, दो भागों में काट दिया। तो ये जो इसकी रेडियस होती है ये होती है 6378 किलोमीटर। ठीक है, ये जो रेडियस होती है ना कोई भी, ये रेडियस इसकी होती है लगभग 6378 किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? सन की क्या होती है, 13 लाख गुना होती है, इंटू 13 ले कर दो तो अपने सन की आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू, कोई भी डाउट? ओके। तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है, आपके पेड़ पौधे, आपके चट्टाने, आपके घर, थोड़ा बहुत आपने खड्डा किया वो भी क्रस्ट का पार्ट है। पानी निकालने के लिए आपने बोरिंग की जमीन के अंदर, वो भी क्रस्ट का पार्ट है। क्रस्ट कितने किलोमीटर तक होता है, 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक क्रस्ट होता है। 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक क्रस्ट होता है। पॉइंट क्लियर है? और मैं बात करता हूं 35 to 2900, 2900 किलोमीटर तक होगा, वो होगा मेंटल का पोर्शन। क्या होगा, मेंटल का पोर्शन। और 2900 किलोमीटर से अगर 5100 किलोमीटर तक आता हूं तो वो तो होता है आउटर कोर। 5100 किलोमीटर से 6378 मतलब इसकी रेडियस तक आता हूं वो होता है इनर कोर। अब आउटर कोर इसलिए कहते हैं इसको कि इसमें क्या होता है कि लिक्विड होगा। आउटर कोर में हमेशा लिक्विड होगा और जो इनर कोर होती है इसलिए इसमें क्या होगा, सॉलिड। इसलिए हमने सेपरेट कर दिया इनर कोर और आउटर कोर में। पॉइंट क्लियर है? ओके। नाउ हम वन बाय वन एक एक चीज क्लियर कर लेते हैं, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं, सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करता हूं दैट इज फ्रॉम द क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट का मैंने क्या बताया, अर्थ का सबसे अपर मोस्ट पार्ट ये वाला पार्ट है दैट इज द क्रस्ट। ये कहां तक होगा, 0 से लेकर 70 किलोमीटर। ठीक है, 70 किलोमीटर। अब ये क्या होगा, अर्थ का ऊपर वाला पोर्शन है, यहां पर क्या होंगे, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बोलते हैं महाद्वीप को। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। फिर आते ओशन। ओशन कितने हैं, चार। चार महासागर है, 5 पढ़ते थे, अब 4 पढ़ना है। कितने पढ़ना है, 4। ओके, यहां तक क्लियर है? तो 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक की जो रेंज होगी वो तो होगी माय डियर फ्रेंड ओशन की। ध्यान से सुनना, 0 से लेकर 30 किलोमीटर की रेंज होगी वो होगी ओशन की। और फिर 0 से लेकर अगर मैं बात करता हूं 70 किलोमीटर, 0 से लेकर 70 किलोमीटर वो होगी कॉन्टिनेंट, वो होगी महाद्वीप की। और 0 से लेकर अगर मैं बात करता हूं दैट इज द 100 किलोमीटर, सॉरी 70 to 100 किलोमीटर, 70 से लेकर 100 किलोमीटर की बात करता हूं तो वो किस में होती है, हिमालय के केस में। जो हिमालय की रेंज होगी 100 किलोमीटर तक होगी। पॉइंट क्लियर है? एक चीज क्लियर हो गया? ओके। अब मैं बात करता हूं इसमें क्या क्या पाया जाता है क्रस्ट के अंदर। तो क्रस्ट के अंदर एक ही फॉर्मूला याद रखना, सियाल। एस आई स्टैंड फॉर द सिलिकॉन और एल स्टैंड फॉर द एल्यूमिनियम। नोट्स बनाते रहना, यही चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो क्रस्ट वाला पोर्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्रस्ट की चीज आपको क्लियर हो गई होगी। पॉइंट क्लियर है? ओके। नाउ कम टू द सेकंड वन दैट इज द मेंटल। सेकंड वन दैट इज द मेंटल। सेकंड वन क्या होगा, दैट इज द मेंटल। ये डायग्राम है 1 2 3। मैंने आपको एक चीज क्लियर करा दी, वो है क्रस्ट। क्रस्ट तो मैं ये वाला पोर्शन पढ़ा चुका हूँ, क्रस्ट वाला पोर्शन में पढ़ा चुका हूँ। अब हमें जो पोर्शन पढ़ना है दैट इज द मेंटल। ठीक है, मेंटल। तो यहां पर एक टर्म, एक चीज पिक्चर में आती है, वो है मोहज डिसकंटिन्यूटी। मोहज डिसकंटिन्यूटी, ध्यान से सुनना। व्हाट इज मोहज डिसकंटिन्यूटी? मोहज डिसकंटिन्यूटी वो चीज है जो क्रस्ट, सुनना, क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है, विच सेपरेट द क्रस्ट एंड मेंटल। मेंटल में कौन सा पर्सन होता है, दैट इज द एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, ध्यान से सुनना, एस्थेनोस्फीयर होता है मेंटल में। ये कहाँ होता है, ये मेंटल के इस एरिया में होता है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर इसमें होता है और ये कहाँ तक होता है, 400 किलोमीटर तक। 400 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा 400 किलोमीटर, ये तो 2900 किलोमीटर तक है, बहुत तो ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन कवर करता है वो होता है मेंटल। सबसे ज्यादा अर्थ का जो पोर्शन कवर करता है वो क्या होगा, मेंटल। पॉइंट क्लियर है? यहां पर कोई डाउट है?
ओके, कोई डाउट रखना भी नहीं है आपको। सबसे ज्यादा पोर्शन होगा मेंटल, और ये लगभग 87% मेंटल कवर करता है। 87% मेंटल करता है। मेंटल कितना करता है? 87%। पॉइंट क्लियर है? तो ये जो सपरेशन होता है दैट इज द मोहस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और ये होता है एस्देनोस्फीयर, और एस्देनो का मतलब होता है वीक। ये बहुत वीक होता है, ठीक है। और बहुत वीक होगा तो यहाँ पर क्या होगा? हाई टेम्परेचर भी होगा। और यहीं से जो आपने सुना होगा लावा, ज्वालामुखी सुना होगा ना, ज्वालामुखी कैसे निकलता, ठीक है। समझना, इस चीज को मैं समझा देता हूँ। ज्वालामुखी क्या होगा? ये अपना मेंटल है, ठीक है। ये मेंटल वाले पोर्शन में एस्थेनोस्फीयर का जो पोर्शन है ना, ये वाला, तो यहाँ से क्या होगा? हीटिंग होगी यहाँ पर, तो यहाँ से मटेरियल निकल के ऐसे बाहर गिरने लग जाएगा, ठीक है। यही तो ज्वालामुखी है, ठीक है। दैट इज द लावा, लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, फिर ये क्या होगा? सॉलिडिफाइड बन जाएगा, और सॉलिडिफाइड होकर क्या होगा? चट्टान बन जाता है, ठीक है। तो लावा कौन से? ये ऐसे रेड कलर का होता है, ये रेड कलर का निकलेगा। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, जब मैं बात करूंगा उनकी, तो उन चीजों में मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है याद? एस्थेनोस्फीयर, इसी में लावा वगैरह, ये जो ज्वालामुखी होते हैं, मैग्मा वगैरह इसी में बनता है। 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। और मेंटल में क्या पाया जाता है? दैट इज द सीमा। एस आई स्टैंड फॉर द सिलिका, और एम ए स्टैंड फॉर द मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई चीज, कोई डाउट? ओके। तो मेंटल की जो रेंज होगी 35 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर है? ओके, पॉइंट क्लियर है? ओके। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज द कोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कोर। ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाता है। इतना सिंपल ज्योग्राफी है कि इससे सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। ये ऐसे ही मैंने डिवाइड किया था पहले भी। ये वाला पोर्शन मैंने क्या बताया था? दैट इज द क्रस्ट, पढ़ चुके हैं। ये पोर्शन मैंने बताया मेंटल, ये भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है? लावा वगैरह निकलता है, ज्वालामुखी यहीं से निकलती है। ज्वालामुखी का मेन सोर्स यही है, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी। और यहाँ पर भी कौन सा? एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। कौन सा? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर और क्रस्ट को सेपरेट करता है वो क्या है? मोहस डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट क्लियर है? चलो अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर भी सेपरेशन होता है, ठीक है। ये कोर का पोर्शन है, यहां पर भी सेपरेशन होता है, ठीक है। ग्रीन वाला हो गया एक, यहां पर की कौन सा हो गया? ये दैट इज द रेड वाला, ठीक है। ये ब्लू और रेड। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, ये 5100 किलोमीटर तक ही होता है। कहां से? 2900 से लेकर 5100। इसको बोलते हैं आउटर क्रस्ट, आउटर कोर। और 5100 से लेकर 6378 किलोमीटर अर्थ की रेडियस पर, दैट इज द इनर कोर, मतलब और अंदर चले गए, इनर कोर। ये होगा सॉलिड में, और बाहर होता है, देखो बाहर जो दिखता है ना ज्यादातर लिक्विड, पानी नजर आता ना सब जगह, तो लिक्विड ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हेवी मिनरल फाउंड होंगे धरती के अंदर, बहुत हेवी मटेरियल मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, ठीक है। वेरी हैवी है। और इसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स है दैट इज द नाइफ, याद रखना। चाकू होता है ना, नाइफ। निकल, NI स्टैंड फॉर द निकल, और Fe स्टैंड फॉर द आयरन। आयरन का होता है ना ये नेम, आयरन की शॉर्ट फॉर्म। केमिस्ट्री तो आती होगी थोड़ी बहुत, तो केमिस्ट्री आई थिंक आपने पढ़ी होगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं। अर्थ को 3 लेयर में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट 0 से लेकर 70 किलोमीटर, 0 से 30 मैंने क्या बताई थी? ओशन के लिए। 30 से लेकर 70 मैंने क्या बताई थी? कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के लिए। और 70 से लेकर लगभग 100 के बीच में यह कहां पर होती है? इन केस ऑफ हिमालय। फिर मैं बात करता हूं 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर पर अपना स्टार्ट होता है मेंटल। मेंटल बता दिया। और मेंटल में स्थित एस्थेनोस्फीयर होता है, जहां से ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है। ज्वालामुखी पढ़ोगे तो आपको याद रखना है, एस्थेनोस्फीयर मेंटल में प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपको बता दिया कोर 2 तरीका का होता है। आउटर, बाहर क्या दिखता है आपको? पानी, तो ये लिक्विड होता है। अंदर क्या होता है? इनर कोर, ठीक है। तो ये सॉलिड होगा। अर्थ का शेप मैंने बता दिया था, जियोड होता है, ओवलेट होता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपके कोई चीज आने वाली नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। अर्थ की लेयर, आप सिविल सर्विस के लेवल तक का भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, तो आपके मोर देन सफिशिएंट है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई भी चार्ज नहीं लूंगा, लाइफ टाइम फ्री होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।